एपिसोड की शुरुआत होती है कि निम्मी का अखबार में नाम पाकर सब शौक हो जाते हैं और निम्मी को बताना पड़ जाता है सच्चाई। उसके बाद खुशियाँ काफ़ी ज़्यादा रोती है और शशिकला यानी अम्मा जी काफ़ी ज़्यादा बौखला जाती है, उसे खरी खोटी भी काफ़ी ज़्यादा सुनाती है। इसी बीच निमी परी का टॉपिक ले आ जाती है और बोलती है कि आज परी दी डायमंड का नेकलेस चुराने के लिए पकड़ी गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं परी बार बार बोलती रहती है ये बहुत ज़्यादा लाइज बोल रही है, वो हमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है ये सब। और उसके बाद वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसके बाद सरला ड्रामे करने लग जाती है कि अम्मा पहले कभी हमारी इतनी ज़्यादा बेइज्जती नहीं हुई है और आज आपकी पोती ने हमारी इतनी बुरी बेइज्जती की है, हम आगे से नहीं आएंगे। अपनी बेटी को ऐसे देख अम्मा जी का मन पिघल जाता है और वह बोलती है कि जब तक मेरा मालिक ज़िंदा था, जब तक इस घर में सब कुछ सही होता था, जब से सड़क गया है मेरा मालिक, जब से तुम लोग मुझ पे हावी हो रहे हो। और इसी बीच वह अपने कमरे में जाती है और ढोंग करने लग जाती है और वहाँ से एक गोली लेके आती है, एक शीशी लेती है, उसमें से 2-4 गोली का खाने का ड्रामा करती है और मरने का ड्रामा करती है कि जैसे उसने सुसाइड ही कर लिया और झूले पर पसर जाती है। निम्मी डॉक्टर को फ़ोन करती है। इस बीच ही अम्मा जी का नाटक ख़त्म हो जाता है और वह उठ जाती है। यहीं बंटी और रिया तैयार होती रहती है इंटरव्यू के लिए और तभी वह रिया देखती है कि उसके सामने लव एट फर्स्ट साइट यानी एक तरफ़ा प्यार का एक स्टिकर, एक बुक होती है। उसे वह देखकर वही शिवम की याद करने लग जाती है कि कल किस तरह बारिश होने लगी थी और उसे शिवम इतना अट्रैक्टिव लगा था और इतना अच्छा लगा था कि वह अभी भी शिवम के बारे में सोचती है। इसी बीच इंटरव्यू शुरू होता है। शिवम अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, बंटी अपना इंटरव्यू दे रही होती है और रिया भी इंटरव्यू दे रही होती है, जो कि एंड में सभी के सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, यानी रिया शिवम भी सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उन्हें जॉब पक्की हो जाती है। जैसे ही रिया और शिवम वहाँ से निकल रहे होते हैं इंटरव्यू देने के बाद, रिया शिवम का पीछा करने लग जाती है और उसका गली में भी पीछा करने लग जाती है, उसके पीछे भागती है और उसको जस्ट देखने लग जाती है। वहीं शिवम उसे बहुत अजीब निगाहों से देख रहा होता है। सारा जो लव और प्यार होता है वो रिया दिखा रही होती है और तभी पीछे से बंटी आ जाती है और शिवम वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद रिया बंटी को बोलती है कि यार तुझे पता नहीं है कि मतलब मुझे वो दोबारा से फ़ील हुआ, यही मेरा लव एट फर्स्ट साइट है, यही मैं इसे ही प्यार करती हूँ और मुझे प्यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहीं सरला हाथ जोड़कर अम्मा से माफ़ी मांगती है, अगर मेरी वजह से अम्मा आपको गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तभी अम्मा जी बोलती है कि तू काहे गलती माफ़ मांग रही है, बिट्टो रानी यानी निमिता को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं निम्मी सबसे माफ़ी मांगती है। तभी उसके बाद खुशियाँ अम्मा जी का पैर दबाती है, उन्हें लुभाने की कोशिश करती है, उनका मन शांत करने की कोशिश करती है। तभी नमिता देखती है कि गमले में एक गोली पड़ी हुई है और नमिता समझ जाती है कि ये भी एक अम्मा जी का ड्रामा था सुसाइड करने के लिए। इसी बीच एंट्री होती है अशोक की, जो है सरला का पति। वह दोहे सुनाता रहता है और जस्ट वो एक और दोहा सुनाता है और बोलता है कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ इज्जत ना हो, और वो एक टॉन्ट मार रहा होता है सरला पर। तभी अम्मा जी जा रही होती है बिना कुछ बताए और खुशियाँ रोकती है कि पहले आप कुछ खा लीजिए, बाद में चली जाना। वहीं उसके बाद फिर अम्मा जी बोलती है चलो ठीक है मैं कुछ खा के चली जाती हूँ, और खुशियाँ इस बीच बोलती है कि आज जो कुछ भी हुआ आज प्लीज़ शिवम के पापा को मत बताना अम्मा जी। लेकिन अम्मा जी उसे टोंट मारती है कि हम नहीं बताएंगे, तू सब कुछ बताएगी। तभी वह डर जाती है और ये बात बोलने के बाद अम्मा जी शांति सदन से चली जाती है। अब क्लास का वक्त हो जाता है और बंटी और रिया एक प्लान बनाती है कि शिवम मेरे साइड में ही बैठना चाहिए, रिया के साइड में ही बैठना चाहिए। तो एक तरफ बंटी बैठ जाती है, बीच में सीट खाली रहती है और साइड में रिया बैठी हुई होती है। कोई भी उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है तो रिया और बंटी बोलती है कि ये सीट रिजर्व्ड है, प्लीज़ आप पीछे चले जाओ। लेकिन कितनी देर वो इंतज़ार करती है, वहाँ एक लड़का आकर बैठ जाता है। उसके बाद फिर उनका बॉस भी आ जाता है और शिवम और रिया और बंटी दोनों साथ साथ बैठ जाते हैं। तभी शिवम आता है और रिया बोलती है कि बंटी तू पीछे चली जा, शिवम मेरे साइड में बैठ जाएगा। तो बंटी जल्दी से जाती है पीछे और शिवम जहाँ बैठना वाला होता है वहाँ खुद बैठ के शिवम को रिया के साथ
बैठना ही पड़ता है। और रिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उनका बॉस उन्हें कुछ चीज़ें बता रहा होता है, पर रिया का पूरा ध्यान शिवम की तरफ जाता है। पीछे काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो जाता है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी मेरे अगने में ये फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूँगा। एंड मैं जस्ट आपको यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है ये शो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत कुछ हो सकती है कि कुछ ज़रूरत ही है मुझे, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस जर्नी में प्लीज़ साथ देना। एंड अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए। धन्यवाद।